अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के ऊपर तो जाके एक बार ना चेक करो यार किस तरह की कंपनी पे वीज़ा लगता है और किस तरह की कंपनी के साथ मैं डील करता हूँ। पोलैंड के अंदर यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। अभी वर्क परमिट निकले हैं, अभी वर्क परमिट निकाल के आपको दिखाया भी है। अभी 2-3 वीडियो पीछे जाओगे आपको मालूम पड़ जाएगा। वर्क परमिट्स अभी भी मेरे घर के ऊपर पड़े हुए हैं, डिस्पैच करने बाकी हैं भाई। ब्रैंडनबर्ग के साथ में भाई हमारा बहुत ही अच्छा टाई अप है। मेरे पास ऐसी कम से कम भाई 50-100 से भी ऊपर कंपनीज़ हैं जो इन सालों में मैंने जिनसे टाई अप बनाए हैं। और भाई आप जब अप्लाई करोगे ना, आप जाके चेक करो। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने गूगल पे भी दिखा दिया है भाई, गूगल पे भी स्ट्रीट व्यू के ऊपर जो आप बोलोगे जैसे उन कंपनीज़ के ऊपर भाई वीज़े लगते हैं। ना कि आप ऐसे ही कोई वर्क परमिट निकाल के कैफ़े शैफ़े का या कोई कंपनी जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसके ऊपर भाई आप जो है वीज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा कारण है भाई कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मैंने एक भाई से भी बात की थी, उसने भी मुझे यही बताया कि भाई वर्क परमिट तो आ गया था लेकिन कंपनी मुझे कहीं दिखी नहीं। उन्होंने बोला भाई स्ट्रीट व्यू पे नहीं आ रही तो क्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं समझ सकता हूँ, कई बार क्या होता है कुछ कंट्रीज़ के अंदर ना जो कंपनीज़ हैं वो स्ट्रीट व्यू पे नहीं भी आती है ना, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती है क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। कहने का मतलब ना तो उसका कोई लीगल केआरएस नंबर, ना कोई रेगोन नंबर, जो कंपनी का टैक्स पेयर नंबर होता है निप नंबर, वो भी नहीं था। तो भाई मतलब वो भी डालो तो वो कुछ आ नहीं रहा था, है ना उसके ऊपर। तो उस कंपनी के ऊपर कहाँ भाई वीज़ा मिलेगा, कहाँ भाई आप पागल बन रहे हो उन वर्क परमिटों के चक्कर में जिनसे अप्लाई कर रहे हो, या पता नहीं भाई क्या सिस्टम है। तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे कैसी कंपनी पे आपका वीज़ा लग सकता है और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद, और जब डॉक्यूमेंट आ जाए उसके बाद भी, और जब विनियोसक आ जाए उसके बाद भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। बड़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करना भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आपने जो है कॉल बनानी है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो है कॉल का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल आप बना पाओगे मेरे साथ में। आपके दिए हुए टाइम जोन के अनुसार आपने ज्वाइन करना है गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, आपका फ़ायदा होता है। कैसे होता है बता देता हूँ। अगर आप भाई देखो अपना फ़ायदा कोई करना चाहते हो और अपना भाई को अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मैक्सिमम अमाउंट की अगर जो मेंबरशिप है वो लेते हैं तो उससे आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा भाई देखो आपको एक फ्री कंसल्टिंग मिलेगी। दूसरा फ़ायदा कि भाई आपको जो मेंबरशिप के जो मैक्सिमम मेंबरशिप आप जो अमाउंट है उस वो लेंगे तो उसमें भाई आपको जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे फॉर ओनली माई मेंबर्स। ठीक है, जब आप कॉल पे आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के अंदर आपको सर्विसेज ऑफर की जाएंगी जो भी मैं आपको करवा के दूंगा ऑन द डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि आपको मालूम है कि वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती भाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपका भाई लेने के लिए तैयार है। डॉक्यूमेंट्स आपको एक नंबर मिलेंगे जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगने का चांस ऑलमोस्ट 99% हो जाएगा। ये मेरा आपसे दावा रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो ना तो जो आपकी कंपनी, जो आपकी विनियोसक आती है, जो मैंने कई बार दिखाई अपने वीडियोस के अंदर, ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, आई एम श्योर आपको मिल जाएगी। देखो विनियोसक जो होती है वो आपकी वर्क परमिट की सबमिशन स्लिप होती है कि आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है पॉलिश गवर्नमेंट के पास में पहुंच चुकी है और आपका वर्क परमिट अब प्रोसेसिंग के अंदर चला गया है भाई। सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम लेके आने वाले हैं जिसके ऊपर देखो कोई भी किसी भी तरीके का छोटा सा भी कोई फ्लॉ नहीं होगा उसके अंदर। ये मैं आपसे दावा करता हूँ भाई, ये चीज़ होने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा, तो जब आपके पास में विनियोसक आती है भाई उसके अंदर ना देखो आपकी कंपनी का डिटेल वगैरह जो भी है वो लिखा रहता है। आपका जो मेन वर्क परमिट है उसको आने में थोड़ा टाइम होता है। हालांकि मेन वर्क परमिट के अंदर जो फाइनल कंपनी है वो तय होती है, लेकिन मेन वर्क परमिट जब आपके हाथ में आता है वो पहले 2 पेज होते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो क्या है कि भाई उसके अंदर क्या है कि जो कंपनी होती है ना भाई, वो कंपनी आपने पहले तो वेरीफाई करनी है। वेरीफाई कैसे करनी है, पहले तो आपने वो कंपनी को डायरेक्टली गूगल पे डालना है। पोलैंड के अंदर बड़ी बड़ी एमएनसी जब तक आपकी नहीं होगी आपका वीज़ा लगने का चांस वैसे भी बहुत कम होगा भाई, मैं आपको बता देता हूँ, तभी आपकी रिफ्यूज़ल आती है। अब भाई ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई रिफ्यूज़ल आ गई भाई पोलैंड मत अप्लाई करो। क्यों ना अप्लाई करें भाई, बताओ क्यों ना अप्लाई करें। मतलब आपकी रिफ्यूज़ल आ गई तो दुनिया ना अप्लाई करे। ऐसे भी लोग हैं जिनको अप्रूवल मिली है भाई, ठीक है, और वो जाके काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी बात होती है भाई, आपने पहले गूगल पे जाके चेक करना है। अगर वो कंपनी गूगल पे आ रही है और उसका कोई वेयर हाउस या कहीं इस्टेब्लिशमेंट उसकी है तो भाई फिर ठीक है, ओके है, आपका वीज़ा लगने का चांस ऑलमोस्ट भाई देखो आप 100% ही मानो फिर। क्योंकि आपको फिर इंटरव्यू की जो ईमेल है ना वो भी आपको आ जाएगी और उसके अलावा आपका जो है वो इंटरव्यू नॉमिनल सा एक लेंगे अगर एम्बेसी में इंटरव्यू होता, नहीं तो वीएफएस के अंदर आपकी सबमिशन नॉर्मली होती है।
वीज़ा आपको फिर मिल ही जाना है। पोलैंड इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सख्त है भाई, क्योंकि पोलैंड को ऑलरेडी पता है, सरकार को ऑलरेडी पता है कि जो वर्क परमिट निकालने का सिस्टम है ना वहाँ पर, वो ऐसा है कि कोई भी कंपनी वर्क परमिट इशू करवा के, चाहे वो बंदा ही वहाँ पे क्यों ना हो, कोई भी एंटिटी एस्टेब्लिश करके अपना वर्क परमिट निकाल के आपको दे सकता है। तो इसलिए वो इस चीज़ को लेके बड़े सख्त होते हैं एम्बेसी वाले, कि जब वो देखते हैं कि ये बंदे का जो वर्क परमिट है किसी बड़ी कंपनी का या कोई बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, तो वो फिर वीज़ा नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जुगाड़ से वर्क परमिट लिया गया है और इसके बाद इसका वीज़ा लग के वहाँ पे जाके उनको खुद पता होता है कि वहाँ जाके अगर बंदा पहुँच भी गया ना तो हमारी कंट्री को गंदा ही करेगा, पब्लिक फंड्स पे निर्भर हो जाएगा, ज़मीन पे सोएगा, कहीं ना कहीं रोडों पे धक्के खाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बंदे को वीज़ा देने का, क्योंकि इसका जो वर्क परमिट है वो फेक है, या उनके लिए वो फेक ही है, चाहे आपने किसी से भी ऑब्टेन करवाया हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई देखो, गल्फ़ में अगर आप रहते हो, दुबई सऊदी में, आपको बड़े ऐसे फ्रॉडिये मिल जाएंगे जो इस तरह के वर्क परमिट आपको, जो जिनकी वैल्यू 100, 200, 500 यूरो के भी मतलब नीचे बिल्कुल ही गई गुजरी वैल्यू होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, ऐसे वर्क परमिट एक पीस ऑफ पेपर होते हैं और वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विदाउट कोई सिग्नेचर या विदाउट एनीथिंग। तो उसके बेसिस पे कहाँ आपका वीज़ा लगेगा भाई। तो ये चीज़ें चेक करनी होती है दोस्तों। उसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपके अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी गारंटी लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, आपका बहुत कुछ होता है उसके अंदर दोस्तों। मैंने कई बार दिखाया हुआ है, पीछे ही वीडियोज़ में भी दिखाया है दोस्तों, पीछे ये भी दिखाया मैंने, ठीक है। आप नए हो तो आप जाके चेक करो पहले। पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आपने यही मेक श्योर करना है, थोड़ा सा उससे पूछना है बंदे से जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हो, कि भाई देखो मेरा वर्क परमिट ऐसा होना चाहिए जो एमएनसी लेवल की कंपनी हो, जो गूगल पे। साथ ही साथ उसको ये भी बोलना है कि भाई आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप अगर एमएनसी लेवल की कंपनी में मेरा नहीं करवा के दोगे तो वीज़ा लगने का मेरा चांस वैसे भी गलत मतलब नहीं होगा, वीज़ा मतलब नहीं लगेगा और आपके साथ गलत हो जाएगा भाई। बात ऐसी ही है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें चेक करने की होती हैं पहले, फिर बाद में आप रोते फिरते हो कि भाई हाँ ना, हम गए एम्बेसी में, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वीएफएस ने भाई नहीं वीज़ा दिया। तो ये तभी होता है भाई आपके साथ में। तो तभी ये लोग जो है ना कमेंट करते फिरते हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मत अप्लाई करो, पोलैंड में कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आप अप्लाई करो। आपको रिज़ल्ट देखने हैं, मेरे साथ कॉल बनाओ, आपका भाई आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो हाँ, स्टोरी की हमेशा एक साइड मत देखा करो, दोनों साइड देखा करो। अब पोलैंड अगर वर्क परमिट दे रहा है तो वीज़ा भी तो देगा ना, कि सिर्फ वर्क परमिट ही दे रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। एक सिस्टम है, एक कायदा बना हुआ है, तो वीज़ा देने के लिए बना हुआ है वो, ठीक है। वो रिफ्यूज़ल उन्हीं को देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह सबको अपनी कंट्री में बांट लेंगे। वो एक कायदा बना होता है हर चीज़ का, अगर वो वीज़ा नहीं देना होता तो वो सिस्टम ही नहीं होता, तो वर्क परमिट का वो देने का सिस्टम ही नहीं करते, है ना। तो भाई यही बात है, अपनी ये चीज़ों को थोड़ा दिमाग में लाया करो और उसके बाद में आप थोड़ा सोच समझ के एक विचार करके किससे अप्लाई किया करो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपने भाई से कॉल बनाने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर सबसे पहले वाला कमेंट क्लिक करना है। अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बना के उसी दिन पे आकर गूगल मीटिंग ऐप पर आपने ज्वाइन करनी है। लिंक काम नहीं कर रहा तो पहले चेक करना है, कॉल से 1-2 दिन पहले चेक करना है, ठीक है। ये चीज़, ये नहीं कि कॉल पे नहीं आए और बाद में रीस्केड्यूल की रिक्वेस्ट मार रहे हो, वो फुलफ़िल नहीं की जाएगी, ठीक है भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।